जो हमें नक्सलवाद का कारण बताता है। मैं बाद में और भी इसकी मीमांसा करूंगा। जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी सरकार ने संवाद, सुरक्षा और समन्वय तीनों पहलू पर काम करने की शुरुआत की। और आज नतीजा ये है कि मैं विश्वास के साथ इतने बड़े फोरम में कह सकता हूं, 31/3/26 को इस देश में से हथियारी नक्सलवाद समाप्त। जहां पहले स्क्रैटर्ड अप्रोच से काम होता था, कभी बातचीत कर देते थे, कभी विकास पर थ्रस्ट दिया जाता था, कभी सुरक्षा अभियानों में तेजी आ जाती थी, घटना आधारित रिस्पांस होता था, एक कोई स्थायी नीति नहीं थी। एक प्रकार से कहूं तो सरकार के रिस्पांस का स्टीयरिंग नक्सलवादियों के हाथ में था। 14 के बाद सरकार के अभियानों का, सरकार के कार्यक्रमों का, सरकार के आयोजन का स्टीयरिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। ये बहुत बड़ा नीतिगत परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन के कारण ही ये परिणाम मिला। स्कैटर्ड अप्रोच की जगह यूनिफाइड और रूथलेस स्ट्रेटेजी को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मुझे कोई संकोच नहीं है रूथलेस स्ट्रेटेजी पर शब्द प्रयोग करने में। हमारी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है, आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। और सबसे अच्छा ल्यूक्रेटिव सरेंडर पॉलिसी विजय जी बैठे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है। सबका स्वागत है, हथियार छोड़ दीजिए। आए, आज भी मैं कहता हूं, हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। कोई कंफ्यूजन बगैर की नीति पहली बार भारत सरकार ने ली। राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को हमने खुली छूट दी। इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन के लिए भारत सरकार और राज्यों के बीच में एक व्यवहारू सेतु बनाया गया। राज्यों और राज्यों के बीच में, पड़ोसी राज्यों के बीच में भी व्यवहारू सेतु बनाया गया। आर्म्स और एम्यूनेशन के सप्लाई पर नकेल कसी गई। 19 के बाद मैं कह सकता हूं कि लगभग उनके आर्म्स एम्यूनेशन के सप्लाई में हमने 90% के ज्यादा कटौती करने में सफलता ली। उनके वित्त पोषण करने वाले लोगों पर एनआईए और ईडी का उपयोग कर हमने नकेल कसी। उनका जो अर्बन नक्सल का सपोर्ट था, लीगल सहायता का सपोर्ट था और मीडिया नैरेटिव घड़ने का जो वो काम करते थे, मैंने तो ऐसा कभी मेरे जीवन में मैं सोच भी नहीं सकता हूं। मैं 12 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं। मारने वाले अपने आप को बेचारा कहते हैं। जो लोग मारते हैं वो अपने आप को बेचारा कहते हैं और यहां पेपर और पेन लेकर बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाते हैं। इस नैरेटिव के सामने हम लड़े हैं
अदालतों में भी लड़े हैं और मीडिया की लड़ाई भी लड़े हैं। हमने सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स थे उन पर लक्षित कर कार्रवाई की, तो 18 से ज्यादा सेंट्रल कमेटी के मेंबर 19 अगस्त से लेकर आज तक न्यूट्रलाइज किए गए। सुरक्षा वैक्यूम को हमने भरने का काम किया, क्योंकि वहां रोड रास्ते नहीं थे, और टारगेटेड ऑपरेशन ऑक्टोपस, डबल बुल, इस प्रकार के ऑपरेशन किए गए। और डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा चारों की संयुक्त ट्रेनिंग की भी हमने शुरुआत की, और चारों दल साथ में मिलकर अभियान करते हैं, और उसका चेन ऑफ कमांड भी अब स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। राज्य पुलिस और स्टेट पुलिस और सेंट्रल पुलिस दोनों साथ में बैठकर अभियान कर रहे हैं। एकीकृत प्रशिक्षण से हमारी सफलता में बहुत बड़ा अंतर आ गया। इसके साथ साथ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किए गए, लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध कराया गया, मोबाइल फोन की गतिविधियों को भी राज्य पुलिस को उपलब्ध कराएगा, साइंटिफिक कॉल लॉग्स एनालिसिस के सॉफ्टवेयर बने, और सोशल मीडिया एनालिसिस से भी उनके छुपे हुए सपोर्टर को ढूंढने का काम दोनों जगह पे, राज्य में और सेंटर में हुआ। और इसके द्वारा अभियान में न केवल तेजी आई, सारे अभियान सफल हुए, परिणाम लक्षी हुए। मैं आंकड़ों में बाद में जाता हूं, मगर 2019 के बाद हमने राज्यों के क्षमता निर्माण पर भी बहुत थ्रस्ट दिया। एसआरई और एसआईएस योजना के तहत लगभग 3331 करोड़ रुपया जारी किया गया, जो लगभग 155% की वृद्धि दर्शाता है। और उसके माध्यम से फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बहुत बढ़ाए गए, लगभग 1741 करोड़ रुपया इसके पीछे खर्च हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च हुआ। पिछले 6 साल में, सिर्फ 6 साल में 336 नए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप बनाकर सुरक्षा के वैक्यूम को भरने का काम कर दिया गया। और ये सबसे बड़ी बात थी जिसके कारण सफलता मिली। उनके गतिविधि के क्षेत्र में हर जगह आज भारत सरकार और राज्य सरकार की पुलिस कैंप में बैठकर सुरक्षित हमारे नागरिकों का रक्षा की व्यवस्था कर रही है, और बलों के अस्पतालों के लिए भी बहुत बड़ा खर्चा किया गया। और इसका परिणाम क्या हुआ? 4 से 14 में, आगे का तो आंकड़ा बहुत बड़ा है, मैं इसके इतिहास में जाना नहीं चाहता, मगर जैसा मैंने कहा कि पार्टी की विचारधारा, पार्टियां और पार्टी की सरकारों का अभ्यास करना है परफॉर्मेंस का, तो तुलनात्मक ही हो सकता है।